पा रहे हैं यहाँ जो बाल्यावस्था की अवधि का विकास, यानी ये जो आप का आंसर जो अभी दे रहे हैं वो पेपर 2 का है, और बाल विकास सहित जो है हिंदी का भी हम इसमें देंगे, तो देखते जाइए और मिलाते जाइए। वैसे सेट आपको बता दूं कि ये एम है, लेकिन सीधे आप प्रश्न देखते जाइए। बाल्यावस्था की अवधि का विकास, इसका जो एक सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों के निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, इसका 4 होगा। जीन पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो इस प्रकलित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापति चिंतन करने में सामर्थ्य है। चलिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इतना बड़ा, इसका होगा सामाजिक क्रम निर्धारण अभिविन्यास। चलिए आगे का जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार इसका सही उत्तर होगा 4, शारीरिक गति संवेदनशीलता जो खिलाड़ी से संबंधित है। इसके बाद है लेवैगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, एक होगा इसका सही उत्तर। यदि एम है तो डायरेक्टली आप मिलाते चलेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता का मूल्यांकन क्या होना चाहिए, तो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चे के समझ की जानकारी देता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आप देखते चलेंगे। सभी कक्षा में सभी लिंगों को जेंडर रूढ़िबद्धताओं करने और विकास विस्तार में संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है, तो क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिकता को समझना चाहिए, इसका सही उत्तर होगा वो एक गुण और साधन होगा। इसके बाद है 10 नंबर, बाल केंद्रित कक्षा वो है जिसमें अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके बाद है 11 नंबर, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति का उपकरण, तो लेवैगोत्स्की होगा। इसके बाद चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं तुरंत, और इसको आप सीधे मिलाते चलेंगे, नहीं है, और इसीलिए छोटी मुद्रा वाली जो कार्ड शीट होगा वो दृष्टिबाधित के लिए कहीं ना कहीं परेशानी बनता है। इसे समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार किसका है, तो दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है, तो चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप दे करके आप पठन वैकल्य, जिसको आप डिसलेक्सिया कहा जाता है, तो ये पढ़ने और लिखने की कौशल के विश्लेषण से है। इसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन जो है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, तो क्या होगा, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन, ये जो है निगेटिव है, इसलिए इसका 2 होगा आंसर। 17 है, बच्चों को अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगात्मक अवस्था एक ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद है 18 नंबर, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए, तो विद्यार्थियों को संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहन करना चाहिए। इसके बाद है अधिगम एक क्या है, तो जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम, तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा भाषाई विविधता को समझना भी, इसका जो है वो 3 हो जाएगा। सेट एम है, डायरेक्टली आप मिलाते चलेंगे, और जिनका कोई भी सेट है तो वो क्वेश्चन का जो ऑप्शन देख करके आप सही मिलाते चलेंगे। ऑल जितने भी सेट हैं आप सभी के लिए, और सब लोग मिला सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको बिल्कुल ही सही आंसर दिया गया है, और यदि आपको लग रहा है ऐसा, जो कुछ ऐसे ऑप्शन जो आपको एकदम गलती लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट करें, और जितना सही आ रहा है उतना बटा जो है कितना है वो मुझे कमेंट करें। इसका सहयोग प्रतिस्पर्धात्मक होगा। इसके बाद बैस निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली, तो पाठ ढांचा जो होगा इसका फोल्डिंग हो जाएगा। इसके बाद बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है, तो इसके लिए बच्चों को प्रतियों स्वयं सोच सकते हैं और अध्यापक की मूल। इसके बाद जो ये देख रहे हैं 24 बच्चों के विद्यालय में असफल होना क्या करता है, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति नहीं कर रहे थे, इसलिए वो असफल हो गया। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होते हैं, तो बच्चे स्वयं चिंतित और अपेक्षित रूप से सीखते हैं, इसलिए इसका 1 हो जाएगा। इसके बाद है एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र और आकलन की विधियों को विद्यार्थियों के व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार पूर्ति करती हैं, तो क्या होगा, प्रगतिशील शिक्षा हो जाएगा इसका। इसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन, और देख लीजिए, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये होगा बच्चों के विकास में बहुत सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। इसके बाद है 28 नंबर, निम्नलिखित में से बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन है, तो तर्कसंगत विचारों विकासों की प्रकृति के रूप से मूर्त है। इसके बाद है 29, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय है द्वितीय कारक होता है। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों की चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है, तो लेवैगोत्स्की हो जाएगा। चलिए आप हिंदी में आ जाए, हिंदी का जो डायरेक्ट है आपको हम बताते जा रहे हैं। शिक्षकों के उत्तरोत्तर के बारे में धारणा बनती है, तो ये प्रेरक कथा जो हो जाएगा, इसका सच्ची लगन और ऊंचा इरादा, लड़की के अनुसार जो होगा सच्ची लगन और ऊंची इरादा होगा। इसका जो सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है।
इसके बाद है 94 नंबर, आश्चर्यचकित का विग्रह क्या होगा? आश्चर्य से चकित। इसके बाद उसका जो था एक, उसका सही उत्तर हो जाएगा उपहास किया। पौष्टिक खुराक में दोनों शब्दों में क्रमशः क्या है? तद्भव और तत्सम। इसके बाद है तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना चाहिए? तो प्रश्नार्थक वाक्य है ये। लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की क्या है? खेल नहीं सकती थी इसलिए। आगे है जो 99 नंबर क्वेश्चन, आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? उनकी माँ ही ने उन्हें समझाया और वहीं उन्हें प्रेरणा दिया। इसका सही उत्तर वही हो जाएगा। इसके बाद है दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं? तो सफलता प्राप्त करने के लिए। कवि अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? क्योंकि उसे रोक टोक आने वाला कोई नहीं है। किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उसे मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देख लीजिए फटाफट आप लोग। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द क्या है? तो ये विशेषण है। आगे हैं अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्दों को पहचानिए। तो डगर होगा इसका। कविता का केंद्रीय स्वर है उत्साह और आत्मविश्वास। इसके बाद है गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है भाषा की बारीकी समझना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग देख लीजिए। इसका सही उत्तर होगा हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में हिंदी भाषाओं की रचनाओं क्या होगा? बच्चे हिंदी रचनाओं की भाषिक विशेषता से परिचित हो सके। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा के नियमित प्रकृति को पहचानना। भाषा परिचर्चा संवाद बच्चों की क्या करते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति को क्षमता का विकास करता है। चलिए अगला है गद्य रचना को पद में रूपांतरित करने और पद को गद्य में रूपांतरित भाषाई संरचना पर अधिकार। आगे जो प्रश्न है वो है 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आकलन आप किस सामग्री? तो साहित्य सामग्री देंगे। इस आगे हैं आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? तो जिससे बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं उसका समर्थन करेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहे और अधिक से अधिक शेयर भी करें। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो अपलोड हम करेंगे, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मातृभाषा और क्षेत्रीय हो जाएगा इसका सही उत्तर। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि किस पर सर्वाधिक बल देती है? तो उदाहरण ज़्यादा देती है आगमन विधि, इसलिए इसका उदाहरण होगा। भाषा के संदर्भ में संचार और माध्यमों को केवल क्या होगा? तो विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा इसका सही उत्तर होगा। आगे है कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को किस चीज़ में मदद करी है? तो कहानी रचने में। संदर्भ में व्याकरण क्या करते हैं? तो पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाली व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उनकी कक्षा के बच्चों को का जो है भाषिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। आगे है 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण के बारे में, तो इसका जो है कृत्रिम हो जाएगा। और कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए कैसे जिसके उत्तर विभिन्न हो। तो ये था हिंदी का, और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम आपको संस्कृत का भी देने वाले हैं आंसर। और साथ ही साथ जितने भी सेट हैं उन सब का हम कम्युनिटी में जो इसका आंसर जो है सेट वाइज करके ABCD करके अपलोड कर देंगे 1 2 3 करके। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम देंगे तो आपको जानकारी मिल सके। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हम अगले जो वीडियो में आपको पूरे विश्लेषण के माध्यम से सेट बाई सेट जो है संस्कृत का भी उत्तर देने वाले हैं। बने रहे इस यूट्यूब चैनल CTT सक्सेसफुल।